नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पंकज सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना वीडियो रहेगा, ये रहेगा कि शाला दर्पण पोर्टल पर अगर किसी कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी या उसका नाम, उसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट करवाना है, तो हमारे शाला दर्पण के ऊपर हेल्प डेस्क मॉड्यूल है, वो शुरू किया गया है। पहले हम मेल के द्वारा इसको संशोधित करवाते थे। अब इसका प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अगर आपके शाला दर्पण पोर्टल पे इस प्रकार की कोई समस्या है, तो आप निम्न स्टेप अपन करने जा रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए आप उनको सुधार है वो करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अपने स्कूल के लेटर पैड पे या फिर इस फॉर्मेट को आप निकाल लेंगे और आप इसको फिलअप करेंगे और इसके बाद में इसका पीडीएफ बना के रखेंगे, क्योंकि जो हेल्प डेस्क मॉड्यूल है उसके अंदर इसे अपने को फाइल को है वो अटैच करना रहेगा। इसमें देखिए क्या लिख रखा है, विद्यालय का नाम है, ब्लॉक है, जिला है, अपना यूडाइस कोड है और मोबाइल नंबर है। इसके बाद में वे अपने स्कूल के द्वारा जो डिस्पैच नंबर है वो डिस्पैच करेंगे, डेट लिखेंगे और ये लेटर है ये बनेगा उपनिदेशक राज्य शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के नाम से। तो इसका सब्जेक्ट जो हमारे पास में देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, शाला दर्पण पर एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक का नाम संशोधित अथवा डिलीट करवाने बाबत। तो इसमें जो मेन जो समस्याएं जो आपकी हैं, जो कार्मिक का नाम लिख देंगे आप यहाँ पे, कार्मिक की शाला दर्पण पर अगर गलत एम्प्लॉय आईडी है तो उसको लिख देंगे या फिर गलत कार्मिक का नाम है तो वो उसको लिख देंगे आप। उसके बाद में एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर उस कार्मिक की जो आईडी है वो क्या है, कार्मिक का नाम है तो क्या है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपकी जो आईडी और वो जो बनेगा वो एसआईपीएफ पोर्टल के आधार पे होना चाहिए। आप सर्विस बुक देखेंगे, सर्विस बुक में नाम आपका क्या है, अगर कार्मिक का नाम चेंज करवाना है जैसे, तो आप सबसे पहले उसका सर्विस बुक देखेंगे। सर्विस बुक के आधार पे आप सबसे पहले एसआईपीएफ पोर्टल पे सुधार करेंगे और एसआईपीएफ पोर्टल पे सुधार करने के बाद में आईडी हो, नाम हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन हो, सबसे पहले आप डीडीओ लॉगिन से एसआईपीएफ पोर्टल पे जाके संशोधन है वो करेंगे। एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर जो करेक्शन का है वो एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उनको देखेंगे और डीडीओ लॉगिन से आप उसको किस प्रकार से संशोधन है वो एसआईपीएफ पोर्टल पे आप कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। और उसके बाद में एसआईपीएफ पोर्टल पे सही करने के बाद में आप यहाँ पर संशोधन का प्रकार लिखेंगे कि आईडी में संशोधन करवाना चाहते हैं या फिर नाम में करवाना चाहते हैं या फिर आईडी को डिलीट करवाना चाहते हैं या फिर इसमें और भी कई सारे टैब हैं वो जोड़ दिए गए हैं। तो वो जो भी आपका किसी प्रकार का जो भी संशोधन है, जो भी क्वेरी है, वो आप इसमें नोट डाउन करके रखेंगे। और फिर नीचे आप इसमें ये देखिए शाला दर्पण पर मेरी संस्था के सभी किसी भी कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक का नाम, आवश्यक संशोधन अथवा डिलीट करवाए जाना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी पे होगा। ये डीडीओ साहिबान है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, वो ये कर रहे हैं, तो संस्था प्रधान महोदय। तो उनके आधार पर इस प्रकार का आप रिटर्न लिख के यहाँ पे साइन और मोहर करके इसको आप पीडीएफ है वो बना लेंगे। ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम अपना रहेगा, वो ये रहेगा कि अपना नया पेज ओपन करेंगे और नया पेज ओपन करने के बाद में उसमें आप शाला दर्पण को लॉगिन करेंगे। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि पहले अपन क्या करते थे कि आईडी बनाने के बाद में हम, आपको ध्यान होगा तो हम इसको मेल करते थे, रमसा सीसीआर पे मेल करते थे। अब रमसा सीसीआर पे मेल करना नहीं रहेगा अपना, हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में देखिए सबसे पहले अपन लॉगिन करेंगे यहाँ पे और लॉगिन करने के बाद में जैसे ही जो पेज ओपन होता है, आप इस पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में देखिए ये हमारे स्कूल का टैब है। स्कूल टैब के अंदर आप जैसे ही आप देखेंगे, ए, यहाँ नीचे हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इश्यूज, स्कूल से संबंधित जो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से एक्स वाई जेड जो भी काम होता हो, जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय आईडी को डिलीट, नाम संशोधन इसमें ही करें। आपको एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की कोई भी हो, हम आगे बात करने वाले हैं कि इस पोर्टल के थ्रू, इस मॉड्यूल के द्वारा हम किस प्रकार के कौन कौन सी जो है क्वेरीज हैं, कौन कौन सी जो अपनी समस्याएं हैं उनको अपन सही कर सकते हैं। तो हेल्प सेंटर मॉड्यूल है, इस पे अपन चलेंगे। तो ये विद्यालय हेतु हेल्प सेंटर मॉड्यूल है, ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको प्रॉब्लम मैन कैटेगरी आएगा, इसमें प्रॉब्लम सब कैटेगरी आएगा और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है।
यहाँ 300 शब्दों के अंदर आपको उस समस्या के बारे में लिखना होगा, कौन सी आप समस्या को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो हमने फर्स्ट में जो आईडी डिलीट करवाने के लिए या फिर जो करवाने के लिए जो हमने जो डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है, तो वो आप डॉक्यूमेंट है इसके साथ में अटैच करेंगे और उसके बाद में अब हम है वो प्रॉब्लम रिपोर्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम में मेन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसमें कौन कौन सी जो मेन कैटेगरी दे रखी है, देखिए वो देखते हैं। जैसे ही हम उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये सारे खूब सारे टैब हैं, ये ओपन हो जाएंगे। स्कूल से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, आपके एसआईक्यू से आ जाएंगे, कम्युनिटी एंगेजमेंट से आ जाएंगे, स्टाफ रिलेटेड इशू आ जाएंगे। ये खूब सारे इशू हैं, जो जिस प्रकार का इशू आप जिस मॉड्यूल से संबंध है आपका, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इन कैटेगरीज में कहीं पर भी आपका जो इशू है वो मेल नहीं खाता है, तो आप मिसलेनियस अदर करंट इश्यूज जो है, इसमें जाके आप उसमें आपकी क्वेरी को आप वो सबमिट है वो करेंगे। हमें स्टाफ की आईडी को ये संशोधन करवाना है, तो हम स्टाफ रिलेटेड इशू में जाएंगे। स्टाफ रिलेटेड इशू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप ये करने के बाद में प्रॉब्लम सब कैटेगरी इसको ओपन करेंगे। इसमें खूब सारी कैटेगरीज ओपन होंगी, स्टाफ से रिलेटेड जितनी भी होंगी, चाहे वो ज्वाइनिंग से संबंधित हो, चाहे रिलीविंग से संबंधित हो, या क्लास टीचर मैपिंग से संबंधित हो, पोस्ट सब्जेक्ट एलोकेशन और अपडेशन से संबंधित हो। ये टोटल प्रकार की जो क्वेरीज हैं सारी की सारी लीव अप्रूवल रहेगा। तो इसमें आप जैसे ही आएंगे तो स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन, ये एक आपकी अपनी सब कैटेगरी रहेगी। फर्स्ट मेन कैटेगरी में हमने स्टाफ रिलेटेड किया, स्टाफ से संबंधित है। और सब के अंदर हमने स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन से संबंधित एक क्वेरी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सब करने के बाद में आप यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि जो कार्मिक आपका है, उस कार्मिक से संबंधित आप यहाँ पे 300 शब्दों के अंदर आप क्या करवाना चाहते हैं, कि फला कार्मिक का नाम अपडेशन करवाना चाहते हैं, आप इसमें लिखेंगे। लैंग्वेज बना के हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज के अंदर यहाँ से उसे 300 शब्दों के अंदर, और मिनिमम 30 शब्द रहेंगे। 30 शब्द जब तक आप इसमें नहीं लिखेंगे तब तक ये आपका प्रॉब्लम है ये सबमिट नहीं होगा। उसके बाद में आप अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो पीडीएफ हमने बनाया है वो आप पीडीएफ आप वो यहाँ अटैच करेंगे। अब पीडीएफ जैसे वो जो फर्स्ट में हमने देखा था, वो था हमारा शाला दर्पण पर कार्मिक की आईडी और नाम संशोधन के बाबत। कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जो आप उस प्रपत्र के माध्यम से नहीं करवा सकते, क्योंकि मॉड्यूल सेंटर ये स्टार्ट करने के बाद में वो प्रपत्र है वो एक तरह से कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए ही काम में लाने लायक रह गया है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल का लेटर पैड बनाएंगे, उस लेटर पैड के ऊपर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, शाला दर्पण पर कार्मिक की आईडी नाम संशोधन बाबत है या फिर और कुछ है, जो भी आपका रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पे जो आपका स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में उसके बारे में आप वो लिखेंगे। अगर जैसे आपको आईडी में संशोधन करवाना है, तो लेटर पैड के ऊपर भी आप ये इस प्रकार का फॉर्मेट है वो बना सकते हैं। और उसमें आप कार्मिक का नाम लिख देंगे, कार्मिक की शाला दर्पण पर गलत एम्प्लॉय आईडी, सही एम्प्लॉय आईडी, संशोधन का प्रकार। तो इस प्रकार की जो हमने बात करी है वो आप इसमें सारा जो बनाएंगे, आप लेटर पैड के ऊपर जो भी आपका समस्या है उसको आप अच्छे से आप उसको लिख देंगे और उसका आप पीडीएफ हम वो बना लेंगे। ये सारा करने के बाद में आप इसमें सबमिट जैसे ही करेंगे, तो आपका जो इश्यू है, इश्यू रिपोर्टेड सक्सेसफुली, ये कहाँ आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद में आप रिपोर्ट प्रॉब्लम को रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के बाद में आपके सामने जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इश्यू रिपोर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करते ही देखिए आपका इसमें ये यहाँ पे आ जाएगा, ओवरऑल स्टेटस के अंदर पेंडिंग है वो आपका एक ही दिखा देगा। यहाँ देखिए स्टाफ रिलेटेड इशू, स्टाफ नेम एवं एम्प्लॉय आईडी अपडेशन से सब कैटेगरी आ गया है, और कन्वर्जेशन ये सेशंस हो गया है, और स्टेटस आपका है जो क्या है, पेंडिंग बता रहा है। और इससे पहले भी आपने अगर कोई और हेल्प सेंटर मॉड्यूल की सहायता से अगर आपने कोई क्वेरी वो सॉर्ट आउट करवाई है, तो वो यहाँ दिखा देगा सोल्व हो गया है, और प्रोग्रेस में है तो इन प्रोग्रेस में दिखा देगा, पेंडिंग में तो पेंडिंग में दिखा देगा, ये यहाँ पे आपको ये दिखा देगा। इस पे सबसे पहले आपको करने के लिए आपको जैसे ही आप करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए क्लिक है टू रिपोर्ट एन इशू प्रॉब्लम। कोई और प्रॉब्लम है आपका नया, अगर ये कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट करना जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिपोर्ट एन इशू, इस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब जाके वो सब मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा।
अब ये सारा काम होने के बाद में जैसे आपका ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो गया और यहाँ पे असलादर्पण प्रकोष्ठ ने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप उससे संतुष्ट नहीं है उस चीज से लेके, या फिर अगले अधिकारी ने उस चीज को गलत तरीके से समझा है या फिर उनको समझ में नहीं आया है, तो आप इस कन्वर्सेशन टैब का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन टैब आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि उससे संबंधित जो आपका जो टोकन नंबर होगा, उसका जो आपका जो क्वेरी होगा वो यहाँ दिखा देगा कि आपने जो अटैचमेंट किया है वो दिखा देगा, और साला दर्पण प्रकोष्ठ की तरफ से किसने इसको डीलिंग किया है और कब डीलिंग किया है, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। आप उससे एग्री नहीं करते हैं, आप उस चीज को जो करवाना कुछ चाहते थे हो गया कुछ और, तो आप क्या करेंगे, उस समस्या का आप विवरण लिखेंगे यहाँ पे 300 शब्दों के अंदर, वापस उस समस्या के बारे में लिखेंगे और फिर दोबारा से आप यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वो अटैच करेंगे और उसके बाद में फिर से इसको प्रॉब्लम को फिर से रिपोर्ट करेंगे ताकि उसको आसानी से है वो हो सके। इस प्रकार से ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद में ये आपको यहाँ पे सोल्ड यहाँ पे देख इन प्रोग्रेस में देख सकते हैं, आप सोल्ड में देख सकते हैं, आप क्लोज अगर कोई आपका हो गया है तो उसमें आप देख सकते हैं, और उसके बाद में शो बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे से जो भी रिलेटेड क्वेरीज होंगी सारी की सारी आपको यहाँ दिखाई दे देंगी। तो इस प्रकार से ये रहेगा, आप इसको चेक करते रहिए 15 दिन 5-7 दिन 10 दिन में, तो जैसे ही उसका जो स्टेटस होगा आपको यहाँ प्रदर्शित है हो जाएगा। आपको बार-बार के अंदर रामसा सीसीआर पे मेल करने के लिए, आपको और कोई करने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होगा वो इधर से ही वो रिपोर्ट है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल इसमें टाइम टू टाइम चलता है। यहाँ डेट आएगा, यहाँ टाइम आएगा, अगले साल दर्पण प्रभारी ने क्या किया है, यहाँ पे डेट और टाइम के साथ वो जो भी रिपोर्ट करेंगे दे देखो यहाँ लिख रखा है, देयर इज नो इश्यू इन पेंडिंग स्कूल नेम। ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल क्वेरी है, ये कंप्लीट करके आपको यहाँ से प्रदर्शित है वो कर देंगे। इस प्रकार से आपने ये अपने जो साधारण पोर्टल के ऊपर हेल्प्स एंड मॉड्यूल है ये, इस मॉड्यूल के बारे में जाना। उसके बाद में भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके पर भी हम दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उस पे आपको ज़रूर से सही राय देने की हम कोशिश करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।